इन्होंने इतने सालों में मेरी काबिलियत क्यों नहीं देखी? प्रथम स्तर सुनहरा कमल का, लेकिन सबको तो लगता था इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। फिर ये सुनहरा कमल कैसे आ गया? ये कोई छुपा रुस्तम तो नहीं? अद्भुत। इसके बाद धरती पे चिरंजीवी होने की ताकत है। अब ये प्रिया से शादी करने के लिए योग्य है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ खास योग्यता नहीं दिखी मुझे इसमें। और धरती पर चिरंजीवी और स्वर्ण चिरंजीवी होने में बहुत अंतर है। मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। धरती चिरंजीवी और स्वर्ण चिरंजीवी में फर्क पता है? फर्क 10,000 साल पुराना है। तो 10,000 साल भी कोशिश करेगा ना तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके पास एक नहीं 2 सुनहरे कमल हैं, जिसको ये छुपा रहा है। इन जैसों के लिए तो एक भी बहुत ज्यादा हो गया है, जो ऐसी नीचे सोच रखते हैं। आप लोगों से ना कोई गलती हुई है। मेरे पास ना सिर्फ एक ही लोटस है और इस धरती पर चिरंजीवी होने के लिए काफी है। वो देखो चमत्कार, रानी मोती एक और कमल बनाने के लिए तैयार है। वाह, 2 सुनहरे कमल। अब तुम और मेरी बेटी में थोड़ी सी दूरी बची है। मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी क्यों? इसके पास सिर्फ 2 और मेरे बेटे के पास 3 स्वर्ण कमल हैं। इसमें और मेरे बेटे में अभी भी बहुत अंतर है। मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या मैं सच में स्वर्ग चिरंजीवी के लिए योग्य हूँ? ना सिर्फ स्वर्गीय चिरंजीवी बल्कि सुनहरा चिरंजीवी। वो देखो, ना सिर्फ स्वर्गीय चिरंजीवी बल्कि सुनहरा चिरंजीवी। वो देखो, स्वर्ण चिरंजीवी, लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ। मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरा स्तर विक्रम और प्रिया के बराबर है? एक ही दिन में हमने 3 इतने शक्तिशाली व्यक्तियों को पाया है। ऐसा हमारे संप्रदाय में कभी नहीं हुआ। सबसे अजीब बात तो ये है कि हमें लगा कि ये अभी तपस्वी बनने के लायक ही नहीं है, लेकिन ये देवी देवताओं द्वारा दी गई शक्तियाँ और चंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों को जम के टक्कर दे रहा है। यही सच्चा तपस्वी है। मेरे पास इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं जो लाखों में एक है। ये लड़का पता नहीं किस संप्रदाय से आया हुआ नालायक है। ये कैसे मेरी शक्तियों को टक्कर दे रहा है? ये तो मेरे परिवार के लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। प्रिया, तुमने देखा, हमारे अर्जुन ने तुम्हारी बराबरी कर ली। इन्होंने भी चिरंजीवी प्राप्त कर लिया है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ अंकल, मैंने माना कि हम दोनों एक ही स्तर पर हैं, लेकिन मेरे पास वो दिव्य शक्तियाँ हैं जो इसके पास दूर दूर तक नहीं। ये एक आम इंसान है, ये अभी भी मेरे लायक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके 4 सुनहरे कमल आते हैं तो फिर शायद ये मेरी बराबरी कर पाए। फिर आप कह सकते हैं कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। ये स्वर्णिम मोती और सुनहरे कमल उत्पन्न करने का संकेत दे रहा है। क्या ये 3 सुनहरे मोती से भी आगे पहुंच जाएगा? ये कितना मामूली सा दिखता है। इसके पास 4 सुनहरे कमल कैसे हो सकते हैं? ये है कौन? 4 सुनहरे कमल? इतने हजारों सालों में सिर्फ महागुरु ने ही घनघोर तपस्या और रस विद्या के अध्ययन करके ये 4 स्वर्ण कमल हासिल किए हैं। ये लड़का तो 20 साल का ही लग रहा है और ये हमारे महागुरु के बराबर आ गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब सच ना हो? मेरे गुरुजी ने तो हमेशा कहा है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं शुरुआती स्तर से भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना ज्ञानी तपस्वी हो जाऊं? क्या मेरे अंदर सच में वो काबिलियत है या ये स्वर्णिम मोती ठीक से काम नहीं कर रहा? प्रिया, जैसा तुमने कहा था वैसे ही हुआ। अर्जुन ने कहा था उसके पास 4 सुनहरी कमल है। अब तो ये तुम्हारे योग्य है। तो क्या हुआ? इसके पास सिर्फ 4 सुनहरे कमल हैं और मैं और प्रिया मिलकर बनाते हैं 6 सुनहरे कमल। और अगर हम शादी कर लेंगे तो हम गुरु चिरंजीवी को भी हासिल कर लेंगे और इसके पास सिर्फ 4 सुनहरे कमल ही रहेंगे। तो ये हमें कैसे पीछे छोड़ेगा? और आप इसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं? अगर तुम सच में मेरे बेटे से बराबरी करना चाहते हो तो 6 स्वर्ण कमल लेकर दिखाओ। 6 स्वर्ण कमल? गुरुजी ये इतनी महान गुरुजन है, जब ये उस स्तर पर नहीं हो सकते तो मैं उस स्तर पर कैसे हो सकता हूँ? नहीं,
अर्जुन के पास सिर्फ 4 सुनहरी कमल नहीं है, ये सुनहरा मोती अभी भी चमक रहा है। ऐसा लग रहा है और सुनहरे कमल उत्पन्न होने वाले हैं। असंभव! 4 सुनहरे कमल सुनहरे चिरंजीवी को पार कर देते हैं, और अगर इसको और सुनहरे कमल मिल गए तो ये गुरु चिरंजीवी के नजदीक पहुंच जाएगा, जो कि एक नश्वर के लिए नामुमकिन है। ये तो 6 सुनहरे कमल बन चुका है। ये लड़का संजीवनी पोषण पा चुका है। मेरे और विक्रम के मिला के 6 सुनहरे कमल होते हैं। इसने ये सब अकेले कैसे किया? शायद ये झूठ नहीं बोल रहा था। हो सकता है कि इसके पास 9 सुनहरे कमल हो। ऐसा शक्ति होना तो अविश्वसनीय है। हमने इतने 1000 सालों से ज्यादा तपस्या की, लेकिन हम सिर्फ धरती पर ही चिरंजीवी पोषण पा पाए हैं, और ये तो अभी कितना छोटा है। फिर भी 6 सुनहरे कमल, गुरु अमृत, कोई मेरी बराबरी पर आया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतने काबिल होंगे कि उन्होंने गुरु चिरंजीवी की प्राप्ति की होगी। मैं इनके सामने नतमस्तक होता हूँ। अरे सर, आप प्लीज खड़े हो जाइए। देखिए, इन कमलों का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये गोल्डन बीड्स ना ये खराब हो गई। इनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप प्लीज खड़े हो जाइए। मूर्ख, ये स्वर्णिम मोती है। हजारों सालों में इसका परिणाम कभी गलत नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये सही से काम नहीं कर रहा है? किसने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम इसका अपमान करो? तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। इसके बारे में अनाप शनाप कैसे बोल सकते हो? माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो। अगर तुम्हारे पास 6 सुनहरे कमल है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम स्वर्णिम मोती का अपमान करोगे। झुको और माफी मांगो। अर्जुन, जो आप कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ये तरीका सही है या गलत, पर आपको इन सबके घुटनों के बल बैठ के माफी मांगनी होगी। माफी? पर मेरी गलती क्या है? काफी समय पहले मेरे गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मैं किसकी योग्य नहीं हूँ, और आज आप लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये मुझे नहीं यकीन नहीं हो रहा है। ये तो कहीं से भी छल करने वाला नहीं लग रहा है। क्या सच में इस स्वर्णिम मोती से कोई गलती हो रही है? मैं चाहूंगा कि इस स्वर्णिम मोती को बताया जाए कि वो गलत है। मैं थोड़ी ये चाहूंगा कि लड़का मुझे 6 स्वर्णिम कमल के साथ पीछे छोड़ दे। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो तो इसे दोबारा से टच कराया जाए, और अगर फिर से 6 सुनहरे कमल आते हैं तो ये सुनहरे मोती सही है, वरना ये गलत। चलो जाओ, फिर से जांच करो। झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि स्वर्णिम मोती ही गलत बता रहा है। आज ये स्वर्णिम मोती इतना उग्र क्यों हो रहा है? आज हमें पवित्र चिरंजीवी का वास हो रहा है। आखिरकार पवित्र चिरंजीवी को पाने योग्य हमें मिल ही गया। अगर किसी के पास 9 सुनहरे कमल है तो जाहिर सी बात है मनुष्य नहीं देता होगा। ये इंसान अकेले ही चिरंजीवी की दुनिया हिला देने में सक्षम है। हर बार ये बहुत से सारी चीजें हो रही हैं। पहले 3 सुनहरे कमल थी, फिर 6 हुई, और अब ये पूरी चिरंजीवी के लिए सक्षम है। सच में ये कुल देवता है या फिर मैं ज्यादा सोचती हूँ? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो उसका गुरु ऐसे लात मारकर नहीं निकालता। मान ही नहीं सकता। ये सुनहरा मोती फिर से कोई संकेत दे रहा है कि एक और कमल आने वाला है। बात नहीं हो रहा है कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति किसी कुल देवता जितनी शक्ति रख सकता है। देवी शक्ति रखने वाला और चिरंजीवी भी समस्त संसार को हिला सकता है। तो दूर की बात है, वो तो तीनों लोगों को प्रभावित कर सकता है। अगर दूसरे कुल देवता वायु लोक से आते हैं, हमारी चिरंजीवी वाली धरती का नाम तीनों लोक में हो जाएगा। हम नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं हमारे संप्रदाय में। हम सबको अपने घुटनों पे बैठ जाना चाहिए। बैठिए, हम सब आपके हाथ का इंतजार कर रहे हैं। कृपया हमारे संप्रदाय में आ जाइए। हमारे संप्रदाय में आ जाइए। देखो, तीनों चिरंजीवी के प्रचारक अर्जुन जी के पैरों में पड़ गए, क्योंकि उनके पास चिरंजीवी की शक्ति है जो औरों के पास नहीं है।
चलो उनके सामने झुक के माफी मांगो। रुको रुको